आज अपनी सेकंड क्लास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, कल मैंने करवाए थे स्क्वायर। स्क्वायर के पहले तो कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, उनको अच्छे से एक बार अगर आप वीडियो नहीं देखी दोबारा देख लेना। अगर उनमें कोई डाउट है तो कल डाउट पूछ लेना। अब स्क्वायर कैसे करते हैं 2 डिजिट नंबर का, जैसे मान के चलो ये नंबर आ गया, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे देखो। ठीक है, तो पहले करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 3 के 3 के साथ 9, 3 के 3 के साथ करूँगा 9, 9 का मैंने इधर लिख दिया 09। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। 8 के 3 के साथ करूँगा 24, 8 के 3 के साथ करूँगा 24, 24 को अगर 24 में ऐड करूँगा, 24 को 24 में ऐड करूँगा तो कितना आ गया 48। 48 का मतलब होता है लास्ट का 8 उतार लेंगे, यहाँ पर क्या रह गया 4। उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 ऐड कर देंगे तो 6 8 8 9। ये 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है वो देख लो। मान के चलो आपको 77 का स्क्वायर दे देगा, हम उसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से मैंने आपको बता दिया। अब फॉर्मूले से कैसे करते वो देखो। हम फॉर्मूले में उतार लेंगे ए स्क्वायर, ऊपर लिख देंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 2ab, यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यानी पहले वाले को ए मानेंगे, दूसरे वाले को बी मानेंगे। पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, तो पहले वाले का स्क्वायर, इसका बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49। उसके बाद क्या है 2ab, 2ab यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, यानी 7 का स्क्वायर ही बोल सकता हूँ। 7 7 जा 49, और 49 की मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 98। ठीक है, उसके बाद ए का स्क्वायर, ए क्या है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब उतार देंगे ऐसे, यहाँ पर क्या है इसका उतारेंगे 9, इसमें ये ऐड कर देंगे 98 में 98 में 4 ऐड किया कितना आया 102, तो 102 का हम उतार लेंगे 2। अब यहाँ पर कितनी कैरी रहेगी 10, और 49 में वे 10 ऐड कर देंगे, 49 में हम 10 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 59। एक तरीका तो ये। दूसरा मैंने कल आपको एक बताया था, ये 2 डिजिट है और दोनों डिजिट क्या है सेम है। सेम मतलब क्या उतार लेंगे 7 का स्क्वायर, क्या उतार लेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 के बाद लिख देंगे 1 1 2 1, 49 के अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 49 1 जा 49, 49 2 जा 49 2 जा 98, 98 में 4 ऐड किया 52। उसके बाद 49 1 जा 49, और उसमें एक और ऐड किया 49 में 98, सॉरी 102 हो गया था ना, 49 2 जा 10 ऐड हो गया 102। 49 में 1 ऐड करेंगे 49, और उसमें 10 ऐड करेंगे 59, दोनों का सेम आया। थर्ड वही है, तीनों तरीके बता दिए मैंने इसका कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल डिजिट में था एक जैसा है, इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरा आपको मैंने बता रखा 7 के साथ 4, 7 पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 की 7 के साथ 49, 7 की 7 के साथ 49, 49 को 49 में ऐड किया 98, और 98 में 4 ऐड किया कितना 1010 102, और 102 का क्या उतारेंगे 2। उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 10 ऐड करेंगे 595, 5929 5929 5929। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। एक और ऐसा इस मेथड से बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आ जाए 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर
तो 93 का स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और आप मल्टीप्लाई से करो, मल्टीप्लाई से कर सकते हो। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का लिखेंगे 0 9, ठीक है। उसके बाद करेंगे 2ab यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 की 3 के साथ 27 और 27 की 2 के साथ 54। और उसके बाद ए का स्क्वायर, ए कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 का स्क्वायर कितना 81। अब उसका लास्ट उतार लेंगे 9, अब कैरी कोई है नहीं, कैरी नहीं तो सेम उतारेंगे 4। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, 81 में 5 ऐड करेंगे कितना है 8649, ठीक है। अगर आप वैसे करना चाहो मल्टीप्लाई से तो मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, अब उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दिए 27, 9 दिए 27, 27 27 24 27 कितना कितना है 54 का क्या उतार लेंगे 5, 9 का 9 के साथ करेंगे 81 में 5 ऐड करेंगे 86। आपको जो भी अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अब हमारा 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट में इतने ही हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 3 डिजिट का, और 3 डिजिट का करने के बाद 3 डिजिट का हम जो एक तो नियर 100 के नियर बाई ना, उनका कैसे कर सकते हैं, और कुछ तो मैंने आपके 3 डिजिट के बता रखे हैं, जैसे 111 का बता रखा है, ठीक है। 111 के बाद 222 का बता रखा है, 222 के बाद 333 का बता रखा है, 333 के बाद 444 का बता रखा है, 555 का, ये हम जिसमें ट्रिपल हो लेकिन सेम अंक हो, ये मैंने आपको पहले करवा रखे हैं। उसके बाद जो भी 5 वाले हैं वो भी करवा रखे, 105 है, 115 है, 125 है, 135 है, इनका स्क्वायर ये भी पहले कल वाली क्लास में मैंने करवा दिए थे, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने ये भी करवा दी है जिसके साथ में 0 लगाओ, जैसे 110 का पूछ लें तो 110 का कैसे करेंगे, स्क्वायर करना, 1 0 ना तो 2 0, और उसके बाद 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। सेम ऐसे ही जैसे 120 का पूछ ले, 120 का स्क्वायर क्या होता है 120 का स्क्वायर 0 है तो 2 0, तो 12 का स्क्वायर 144। ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसको जैसे करना है वैसे कर लेना। और दूसरा मेथड मैं करूँगा 100 के नज़दीक, 100 के नज़दीक, 100 के नज़दीक, जैसे 100 की तो नियर बाई संख्या हो लेकिन 3 डिजिट की, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 का भी कर सकते हो इससे, ठीक है। लेकिन हम करेंगे 110 तक है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मेथड लगाएंगे, दिमाग पे खराब हो जाएगा कौन से तरीके से करें। मैं आपको इसके एक तो ये मेथड बताऊंगा, दूसरा मेथड मल्टीप्लाई का बताऊंगा, तीसरा फॉर्मूले का बताऊंगा, फॉर्मूला मैं कल बताऊंगा। सबसे पहले 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले हम एक संख्या पकड़ेंगे 100, ठीक है। अब ये देखेंगे 100 101 है, 100 से कितना अधिक है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का लिखेंगे 0। अब 101 100 से कितना अधिक है 1 है ना, तो इसमें 101 में 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 102, ये आ गया। अब 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर 100 से कितना अधिक है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 102 में 2 जोड़ दो 104। उसके बाद 103 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 103 में 3 जोड़ दो 106। उसके बाद 104 से 100 से कितना अधिक है 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर ध्यान रखना 4 का स्क्वायर 16,
104 से कितना अधिक 4, 108, ठीक है। 105, 5 का स्क्वायर 25, 100 से कितना अधिक 5, 110। एज इट इज ये आपको करना है, एज इट इज ये आपको करना है। 106 का, 107 का, 108 का, 109 का, 110 का। फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखेंगे 100 से कितना अधिक 1, 1 का स्क्वायर कर दिया 0, जितना अधिक वो जो भी संख्या दे रखी है उसमें 1 ऐड कर दिया। 101 में 1 ऐड किया 102। 102 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 100 से कितना अधिक 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 04, उसमें 102 में 2 ऐड करेंगे 104। ऐसे एज इट इज सबसे भी कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं आए तो कल मैं ही आपको बता दूंगा। अब ओनली हम करेंगे मल्टीप्लाई से 3 डिजिट का कोई भी निकाल सकते हैं, जितने भी पूछे ना, कोई भी जितना भी 101 से लेके 999 तक, 101 से लेके 999 तक ये करेंगे मल्टीप्लाई। एक मेथड और रहता है, वो रहता है फॉर्मूला मेथड। वो फॉर्मूला मेथड मैं वो आपको कल कराऊंगा। सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई से। मान के चलो आपको दे दिया, मैं सबसे पहले लेता हूँ 3, 3, 2 का स्क्वायर, इसको करेंगे मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई से कैसे करते हो देखो, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें स्टेप होते हैं अपने, जितने भी स्टेप बनेंगे ना उन स्टेपों को मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले 3, 3, 2, 3, 3, 2 का मल्टीप्लाई में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये है, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को उतार लेंगे 0, 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 4। कैरी कुछ है नहीं, कोई इशू नहीं, उसका 4 हो गया। उसके बाद सेकंड मेथड जैसे वहाँ करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की 3 के साथ 6, 2 की 3 के साथ 6, 3 की 2 के साथ 6, 6, 6, 12, 6, 6, 12, 12 को उतार लेंगे 2, 12 को उतार लेंगे 2, वहाँ पर कैरी 1 रह लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 था स्टेप नंबर 1, लास्ट नंबर का स्क्वायर, लास्ट नंबर का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में सेम ही रहती है, इसलिए हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। या मैं कह सकता हूँ लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई, ये भी कह सकता हूँ, लेकिन लास्ट नंबर का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। अब तक तीसरा स्टेप, हमको ये स्टेप कर लिया। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, करनी क्रॉस है, लेकिन पहले की तीसरे के साथ, यानी पहले की तीसरे के साथ, यहाँ पर भी पहले की तीसरे के साथ, उसके बाद इसके साथ जो बीच वाला रहेगा, बीच वाले के साथ, यानी पहले की तीसरे के साथ, यहाँ पर लास्ट वाले की पहले के साथ, यानी इधर से मैंने पहला मान लिया और ये लास्ट मान लिया, तो पहले की तीसरे के साथ, इधर से मैंने ये पहला मान लिया ना, पहला है, तो पहले की लास्ट वाले के साथ, वो बीच वाले के साथ। अब देखेंगे कितना तो हो गया था हमारा। उसके बाद 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की 6, 3 की 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा 6, जोड़ते जाओ जो भी आता है 6। उसके बाद 3 की 3 के साथ 9, 3 की 3 के साथ 9, और एक क्या थी अपने पास कैरी, ये कैरी थी ना, ये क्या थी कैरी, वो कैरी भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब देखो कितना होगा 6, 6, 12, 12, 9, 21 और 1, 22, कितना होगा 22, कितना होगा 22 का 2 उतार लेंगे। अब कैरी कितनी रहेगी 2। तो स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई,
फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ पर भी है फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, और बीच वाले की यानी सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट की थर्ड के साथ सेकंड की सेकंड के साथ, यानी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट की थर्ड के साथ फर्स्ट की थर्ड के साथ, उनके बाद क्या करेंगे उनका ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अब इनकी मल्टीप्लाई हो गई। अब वापस चलेंगे, देखो मैंने पहले क्या किया, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे स्टेप में क्या किया, मैंने 2 अंक ले लिए, 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई। अब उसका रिवर्स कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 की जो लास्ट डिजिट नंबर है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 3 के साथ 9, 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 और 9 में 9 ऐड किया कितना आ गया 18, और 18 में 2 ये कैरी थी ना, ये भी ऐड कर देंगे, 18 में 2 ऐड किया कितना होगा 20, 20 का क्या होगा 0, क्या होता है 0, और लास्ट क्या है, लास्ट स्टेप क्या है इसके साथ, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 ऐड कर देंगे, ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन जैसे आप 5-6 क्वेश्चन करोगे ना इसी ट्रिक से इजी हो जाएगा। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, हम सीधा फॉर्मूला मेथड से बताएंगे, वो इससे भी आसान है, लेकिन उसमें आपको बस यही है फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहली चीज दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में करेंगे पहले की पहले के साथ मल्टीप्लाई, यानी जो लास्ट वाला है लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टेप नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टेप नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टेप नंबर 3 फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, उसके बाद बीच वाले की बीच वाले के साथ, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, और लास्ट स्टेप क्या है, जो लास्ट वाला बच गया उसका उसकी साथ मल्टीप्लाई। एक और कराता हूँ ऐसे क्वेश्चन, मुझे पता थोड़ा लेंथी है, लेकिन करोगे 4-5 क्वेश्चन करोगे ना इसी ट्रिक से तो बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। मुझको भी थोड़ा लेंथी लगा था, लेकिन अब मैं इसको सेकेंड के हिसाब से कर देता हूँ, और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ओनली मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन करते हैं हम 982 का स्क्वायर, एक और देख लो सीधे। तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 की 2 का स्क्वायर 4, 4 में लिखेंगे 0 जाए, क्योंकि कई बार क्या आता है यहाँ पर 8 होता है, 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 की जो 6 कैरी होती है ना आगे वाली में ऐड होती है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा है वैसा लिखते हैं 0 4, तो 2 का स्क्वायर 0 4, अब यहाँ पर कैरी है नहीं तो 4 का 4 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे कैसे, 8 की 2 के साथ 16, 8 की 2 के साथ 16, 8 की 2 के साथ 16, और 16 को दोनों को जोड़ा कितना तो 32, उसमें कैरी तो कुछ थी नहीं, तो 32 का क्या ले लेंगे 2, 32 का क्या ले लिया 2। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, बीच वाले की बीच वाले के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट के थर्ड के साथ, बीच वाले की बीच वाले के साथ, और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो कितना हो गया 36। उसके बाद 8 8 64, दोनों को जोड़ दिया, 6 4 10, 6 3 10, 100, और इसमें 3 ऐड किया तो कितना बन गया 103, 103 का क्या उतार लेंगे 3, अब कैरी कितनी रहेगी ध्यान रखना 10, अब कैरी कितनी रहेगी 10। उसके बाद अगला, अब देखो मैंने पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दी, दूसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तीसरे में फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, बीच वाले के साथ। उसके बाद क्या करना स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो लास्ट के डिजिट बच गया ना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 की 8 के साथ 72, 9 के 8 के साथ 72, 9 के 8 के साथ 72, दोनों का ऐड किया कितना आया 0, 7 7 14 144, 144 में 10 ऐड कर देंगे कितना आएगा 154, 154 का मतलब होता है 15 कैरी, 154 का मतलब होता है कैरी 15 कैरी। उसके बाद क्या है लास्ट वाले के साथ 9 का स्क्वायर 81, 81 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 96, ये आ गया, ठीक है।
इसी मेथड से 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये निकाल लें कॉपी में, और मेरे पास करने के बाद आपको जिस भी टाइम लगे, अगर आप इधर के हो तो स्कूल के हो तो स्कूल में चेक करा लेंगे, अगर आप स्कूल से बाहर के हो, जिसको अगर क्लास बाहर से ले रहे हो तो वो क्या करेंगे, व्हाट्सअप में नंबर पे व्हाट्सअप भेज देंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन है 334 का स्क्वायर मल्टीप्लाई मेथड से करना है, कोशिश करना, नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। सेकंड का 445 का स्क्वायर, थर्ड का 882 का स्क्वायर, फोर्थ का 595 का स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हम दोबारा बता दूंगा, कोशिश करना खुद से करने की। अब आते हैं एक्सरसाइज में। 5.1 पे मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको इंग्लिश में बता। एक्सरसाइज फर्स्ट 5.1 पहला क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिया था, लेकिन मैं फिर भी दोबारा करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है कि इसका जो लास्ट स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद इसका जो लास्ट नंबर ना वो बताना है। मान लो 81 है, 81 तो 81 का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उसका लास्ट डिजिट नंबर बताना है। तो मैंने कल ही बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, हमने ओनली जो पहला डिजिट है ना, जैसे 1 है तो 1 का ही ओनली स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका इकाई का क्या है 1, लास्ट डिजिट नंबर क्या है 1। जैसे इसमें पूछ लिया 6 3 8 7, इसका लास्ट डिजिट नंबर, तो लास्ट में हम किसका उठाएंगे 7 का, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसमें पूछ रखा है कि इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 9, लास्ट डिजिट नंबर क्या है 9। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका हो जाएगा। ये आपको करना है 5.1, जिसमें प्रॉब्लम आए वो पूछ लेना। उसके बाद निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो मैंने कल रूल करवाया था कि स्क्वायर की संख्या का होगा, स्क्वायर उसी संख्या का होगा जिसके लास्ट डिजिट में डबल जीरो, और क्या था डबल जीरो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो और 1 हो। वो संख्या क्या होंगी स्क्वायर होंगी। बाकी संख्या अगर नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगी। पहले पॉइंट में कर रहा है 1057, क्या स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है। तो इसका देखने के लिए देखो, इसमें से कोई मैच हो रहा है, डबल जीरो भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर। अब कारण देना, कारण क्यों नहीं है, कारण ये है कि इसका लास्ट डिजिट नंबर 7, इसलिए क्या है स्क्वायर नहीं है। पूर्ण वर्ग स्क्वायर का मतलब होता है इसका स्क्वायर हो, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग स्क्वायर का होता है पूरी भाग चली जाए। उसके बाद जैसे सेकंड पार्ट में कर रखा है 2 3 4 5 3, इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा 3 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 3 का ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट नंबर 3 है। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कर लोगे। अगर फिर भी नहीं हो तो बता देना, दोबारा भी करा दूंगा। तो पहले 2 हो गए, और पहले 2 कल वाले क्लास के नहीं हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी नहीं हुए तो मैं दोबारा करा दूंगा। 1 सेकंड, मैं लिंक भेज रहा हूँ इसके पास।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया कुछ संख्या दे रखी है, यानी कुछ नंबर दे रखे हैं, उस संख्या का जो स्क्वायर करेंगे तो उसका ओड नंबर क्या होगा, और हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या क्या होगी। तो इनमें से कौन सी संख्या है जिनमें विषम संख्या आएगी? तो सिंपल सी बात है, 431 है, ठीक है। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक, तो एक ओड नंबर है तो इसका होगा, ठीक है। उसके बाद 2826 लास्ट डिजिट नंबर देखेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो क्या इसका ओड नंबर है? नहीं। 6 क्या है? ये नंबर है, नहीं है। थर्ड में क्या है? 7779, इसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 का लास्ट डिजिट नंबर, 81 का लास्ट डिजिट नंबर 1, तो 1 ओड नंबर है। यही 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे दिया कि 11 का स्क्वायर 121 है, चलो ठीक है। उसके बाद दे दिया 101 का स्क्वायर 10201 है। उसके बाद दे दिया 1001 का स्क्वायर 1002001 है। उसके बाद दे दिया एक, बीच में 4 जीरो भाई, इसका स्क्वायर क्या होगा, उससे अगला वो आपको निकालना है। उसमें बीच में कुछ भी दे रखा, चलो मैं निकालना ही बता दूंगा, इसमें इसको छोड़ो। सबसे पहले देखो, यहाँ 1 0 है तो यहाँ भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0 है, यहाँ 2 0 है तो यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? 1 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 1। अब 0 कितनी? इसमें 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 2 3 4। उसके बाद क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो बीच का 2। उसके बाद जितनी 0 यहाँ पर है उतनी 0 यहाँ पर है, जितनी 0 यहाँ पर उतनी 0 यहाँ पर है, जितनी 0 यहाँ पर उतनी 0 यहाँ पर हो जाएंगे। 1 2 3 4, उसके बाद 1 का। इसमें अगला क्वेश्चन है जिसमें देख लेना, इसका अगला पार्ट वो आप खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही ऐसा ही है, बस थोड़ा चेंज कर रखा है। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर 10201। लेकिन अब यहाँ पर क्या दे दिया? 10101 का स्क्वायर दे दिया। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन आगे थोड़ा चेंज कर दिया, तो 1020201, ठीक है। अब निकालना क्या है? 10101 का स्क्वायर। मैंने एक चीज देखी, 11 का स्क्वायर 121, 1 0 है तो एक ही 0 है, एक ही 0 तो एक ही 0, जो भी संख्या दे रखी है उसका एक ही 0 है। तो पहले का क्या लिख देंगे? 1। उसके बाद इसमें भी 1 0 है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 1 0। उसके बाद क्या है? 1 की जगह क्या होगा? 2। उसके बाद फिर 1 0, फिर क्या दे दिया? कितने थी काउंटिंग वो देख लो, काउंटिंग देख लो, 1 2 3 तक है तो 3 तक लेंगे, 1 2 3 4 है तो 4 तक लेंगे, 3 0। उसके बाद क्या लेंगे? 4 तक है ना, 4 0। फिर जैसे पीछे चलते हैं वैसे ही 3 0 2 0 2 0, और लास्ट का हो जाएगा 1 0 और लास्ट का 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले क्या करें? 1 2 3 4 है तो 4 तक काउंटिंग लिख लेंगे। इसको कैसे करेंगे देखो शॉर्ट में, 4 तक है, 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4। बीच में कितने 0 है? सब में 1 है तो 0, ठीक है। उसके बाद फिर 0 यहाँ पर ले लो, फिर 0। उसके बाद क्या है? रिटर्न है 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 0 0 0 0 1, ठीक है। ऐसे करके चलेंगे। तो इसमें कुछ संख्या दे दी, यहाँ पर 5 तक है, जो भी संख्या है उसका आपको बताना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बनेगा 101 01 01 01 01 का स्क्वायर, क्योंकि 5 तक है ना। इसमें काउंटिंग देखेंगे, जैसे आप अपने बुक में देखोगे तो वहाँ पर 5 तक है,
तो 5 तक है, तो 1 2 3 4 5 एक नहीं सॉरी एक छोड़ दो, 1 2 3 4 5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न का क्वेश्चन नंबर 6 में है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहले तो इंट है उसमें इंट दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 4 ऐड किया कितना 9 और 3 का स्क्वायर कितना 9 इक्वल है। सेकंड में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का 6 का स्क्वायर कितना 36, सबको ऐड किया 36 9 45 4 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, उसके बाद 3 इस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, तीनों को ऐड करूंगा 169, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ऐसे है जिस खालिस्तान बताना है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर देखो एक कराऊंगा, उसके बाद आप खुद कर लेना, नहीं आए तो प्रॉब्लम कर ले लेंगे जो भी इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दे दिया प्लस 5 का स्क्वायर दे दिया प्लस में यहाँ पर खालिस्तान दे दिया, यहाँ पर क्या आएगा किसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू किसका स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस खालिस्तान का खालिस्तान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद 21 का स्क्वायर कितना आता है 441, 21 का स्क्वायर कितना आता है 441। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 41, 41 प्लस में 441, अब 41 यहाँ पर माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्वल के निशान से अगर कोई भी संख्या उधर जाएगी तो अपना साइन चेंज करेगी, तो यहाँ पर जो भी बच गया ये इज इक्वल टू 441 माइनस में 41, ये कहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना बचा 400, तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का, 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो इसका आंसर क्या जाएगा 20। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन ये आपको करना है, बाकी दो पार्ट रह गए इसके वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के हम तरीके बताएंगे दो। पहले तरीका ये है 1 3 5 7 9 किसके इक्वल होगा, लेकिन जोड़ने नहीं है, यानी ऐसे नहीं जोड़ने 1 3 4 9 16 25 ऐसे नहीं जोड़ने, वैसे ही पूछ लिया कि बिना जोड़े इनका निकालेंगे। तो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका बिल्कुल इजी है, इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 24, इनको जोड़ो भी तो 24 5 आएगा 25। दूसरा तरीका हमेशा याद रखना एस एन एन बाई 2 ए प्लस में एल, एन बाई 2 ए प्लस में एल, क्योंकि ये इसलिए बताया है ये जो फॉर्मूला लगेगा ना ओनली ओड नंबर पे लगेगा, और ये जो फॉर्मूला लगेगा ना जितने भी नंबर हैं जिनका डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 7 गया 2, 7 में से 9 गया 2, यहाँ पर जहाँ पर डिफरेंस सेम है वहां पर हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर मान के चलो ऐसा दे दे 2 4 6 8 10 ये दे दिया, पहले आप इस फॉर्मूले से करके देखता हूँ 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, लेकिन इनका जोड़ तो 25 नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यानी जैसे काउंटिंग का। तो हम ऐसा करें ना कि एक ही फॉर्मूले से सारा यूज हो जाए, आपको अलग अलग भी याद करना पड़े। तो मैं दो ही चीज बताऊंगा आपको। पहली चीज, अगर ओड नंबर दे रखी है ना, ओड नंबर दे रखी है तो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका काउंट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इवन नंबर दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। जैसे मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका, इसी क्वेश्चन को अभी कैसे होता है, पहले हम वही काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो n को क्या मानेंगे 5, 5/2। उसके बाद a होता है जो पहला पद होता है, a क्या होता है पहला पद यानी पहला नंबर, तो a कितना 1, और l होता है लास्ट नंबर कितना 9।
अब 9 में एक ऐड किया 10, दो इसके साथ किया तो 25। देखो यही आया। अब इस फॉर्मूले का यूज आप कोई भी संख्या का सम निकाल सकते हो। मैं कह दूं पहले 10 संख्याओं का सम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को जोड़ करोगे तो उससे अच्छा तो यही बता दूं ना, पहले 10 संख्याओं का सम क्या होगा, n/2 a प्लस में l। मैंने पहले 10 संख्याओं का पूछा तो 10/2 a कितना, पहले संख्या 1 और 10 कितना, लास्ट संख्या 10, 2 से कट किया 5 और 10 और 1 11, 11 के अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 55। तो पहले 10 संख्या का सम कितना होता है 55। ठीक है, अब ये इवन नंबर में भी यही लगता है, ये भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला वही n/2 a प्लस में l। ठीक है, तो n कितना 1 2 3 4 5 कितना 5/2, a कितना है 2 प्लस लास्ट नंबर 10, तो 5/2 इज इक्वल टू 12। इसके अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कट करोगे तो 6, 5 का कितना होता है 30, 10 का जोड़ 30 है। देखो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, तो हमारा यहाँ पर ये लगता है। तो यानी अगर आप सीधा एक ही फॉर्मूला याद रखो तो योग करने का फॉर्मूला सिर्फ यही है। अगर नहीं रखना तो ओड नंबर का, सिंपल सी बात है, ओड नंबर का हम करेंगे काउंटिंग से, इवन नंबर का करेंगे फॉर्मूले से। आज के लिए इतना ही, बस कुछ क्वेश्चन दूंगा वो कर लेना, बाकी जो बच गया 5.1 और 5.2 कल कराएंगे। 5.1 और 5.2 कल हो जाएगा आपके कंप्लीट। अब क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले 3 डिजिट 4 स्क्वायर के तो मैंने दे दिए, उसके बाद अलग से क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, बिना जोड़े, जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े इनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इनका योग कितना हो सम निकालना है। सेकेंड 2 4 6 8 10 12 14 16 यहाँ तक। ठीक है, थर्ड है फर्स्ट 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर, उनका नेचुरल नंबर ऑफ सम कितना होगा। ठीक है, फोर्थ 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 100 तक इवन नंबर का सम। उसके बाद अगला 1 से लेके 100 तक ओड नंबर का सम। ये क्वेश्चन है, ये आपको करने, फिर भी कोई डाउट रहे तो कल की क्लास में इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, कोशिश करना। देखो ये उससे भी कर सकते हो, इनके काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49, वैसे भी हो जाएगा। अगर आप इसको अगर फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ये इनको हम फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास काफी कंप्लीट।